आइए फिर एक बार आज हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि इस रविवार में फिर एक बार परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्रगुज़ार करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि खुदा बाप तेरी रहमत और तेरी बरकत, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा तू हम पर बना के रखा हुआ है। और खुदावंद तूने हमारी हिफाजत की, हमारे परिवार को तूने संभाला है। और तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप कि जो भी हमारे चर्च के लोग, तूने उनको ताकत दी है, क़ुव्वत दिया है, ताकि कुछ लोग अपने जॉब पे जाते हैं, घर बैठे अपने जॉब को करते हैं पिता। छोटे मोटे बिजनेस ओपन हो चुके हैं पिता, और फिर से ज़िंदगी थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे माहौल में खुदा बाप, जबकि चारों तरफ भय है, लोग संकट में हैं, बेरोज़गारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, खुदा बाप हम दुआ करते कि आप उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आसमान के दरवाज़े खोल खुदा, और तेरी रहमत की बारिश उन पर आप कीजिए। विशेष करके हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा बाप हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ओपन बाइबल फेलोशिप मलाड चर्च, सारे लोगों के लिए, एल्डर्स के लिए, डिकन्स के लिए, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। उन सबको आप ताकत, क़ुव्वत और सामर्थ दीजिए। खुदा बाप आपने आपके लहू से सींच कर हमारा चर्च बनाया है, और हम दुआ करते हैं प्रभु कि जब तक हम ज़मीनी ज़िंदगी जीते हैं तब तक अपने चर्च के साथ, अपने लोगों के साथ वफ़ादार रहें, फेथफुल रहें, खुदा के साथ फेथफुल रहें, उसके वचन के साथ फेथफुल रहें, विश्वास योग्य रहें, और उससे खुदा से मोहब्बत करते रहें, उसके कलाम से मोहब्बत करते रहें। और खुदावन जो भी माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे प्रभु, इस सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी हमारे चर्च के लोग काम करते हैं प्रभु, छोटा मोटा जो भी प्रभु काम चला हुआ है, आप उन्हें भरपूर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रभु विशेष करके आपका हम धन्यवाद देते प्रभु, इस लॉकडाउन में भी प्रभु, जबकि लोग अपने घरों में बैठे रहे, और फिर भी प्रभु हम धन्यवाद देते उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु चर्च में ऑफरिंग्स दिया है, ताइस दिए हैं। खुदा बाप उन सबको आप आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपका जो सेवा है, वो कभी रुकने ना पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस मीडिया के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा, जो भी प्रभु इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमें आपने दी, उसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपस में ऐसे ही हम जुड़े रहें, और विशेष करके प्रभु आपका कार्य हमेशा तक चलता रहे। मैं विशेष करके प्रभु दुआ करता हूँ, आज जितने भी लोग प्रभु इस मुझे देख रहे हैं, और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप उन सबको आशीषित कीजिए, उनके घरों में आप आशीष लाइए, उनके घरों में प्रभु आप शांति, सुख, इत्मीनान, चैन लाइए। हर भय के आत्मा को, हर एक तकलीफ़ को यीशु के लहू से हम छिड़कते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हर एक को आशीषित कीजिए। आगे का समय पिता आपके हाथों में आपको समर्पित करते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए आज विशेष करके जो परमेश्वर के वचन से हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। मेरे पास में चेंज रेफरेंस बाइबल है, और इस बाइबल में बहुत सारे कॉपरेशन जो है, कॉपरेशन का मतलब हम सभी को पता है कि सहायता करना, एकजुट होना, एक दूसरे की मदद करना, ये हमारा गोल होना चाहिए। क्योंकि आज जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से हम अपने अपने घरों में हैं, और मानो ज़िंदगियां शारीरिक रीति से हम एक दूसरे को केवल इस फ़ोन के ज़रिए से, इस मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक रीति से हम अलग अलग जगहों पर अपने अपने घरों में हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की तारीफ़ करें कि हम भले ही शारीरिक रीति से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक रीति से उस पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदावन यीशु मसीह के लहू की कुर्बानी के द्वारा हम आध्यात्मिक रीति से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, और वो हमारा मस्तक है, और हम उसकी कलीसिया हैं,
भले ही जब तक ये बीमारी और इस प्रकार का वातावरण दुनिया में है, भले ही हम एक दूसरे अलग अलग हों, लेकिन खुदाई काम में, परमेश्वर की आराधना में और खुदाई इबादत में हम आध्यात्मिक रीति से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जिस प्रकार बाहर का माहौल है, बहुत सारे तकलीफ़ें लोगों में हो रही हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इसके बावजूद भी परमेश्वर ने ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के माध्यम से जो भी सेवा इतने सालों से, 40 सालों से जो हो रही है, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी, इतने महामारी के बावजूद भी, इतने बड़े बीमारी के संकट के बावजूद भी परमेश्वर ने इस सेवा को और इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया है, और परमेश्वर उस कार्य को आगे कर रहा है। और मैं सचमुच में आप सभी कलीसियाओं का, ख़ास तौर पे इंग्लिश ओबीएफ चर्च और हिंदी ओबीएफ चर्च, हिंदी मलाड़ ओबीएफ चर्च, मराठी ओबीएफ चर्च, आप सब लोगों के सामने आज का जो वचन लाया हूँ वो है कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मदद करना। जैसे कि आप सभी को पता है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की तरफ उसकी आंखें लगी रहती थी, लोगों की ज़रूरतों की तरफ, लोगों की चिंताओं की तरफ, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं वो उनके साथ जुड़ा हुआ रहता था। आप सभी को पता है, जब बड़ी भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु के साथ थी, लोग चाहते थे कि उनके दुखों का निवारण हो जाए, और लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगे हो जाएं, लोग अपने अपने मुसीबतों को लेकर, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह में एक तसल्ली मिल रही थी, लोगों को प्रभु यीशु मसीह में एक आशा थी। जो लोग तकलीफ़ों में थे, बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, बंधनों में थे, झगड़े हुए थे, वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। और बाइबल कहती है कि कई दिनों से वो अपने परिवार के साथ, कोई बिना अपने परिवार को छोड़े हुए प्रभु यीशु के साथ में था। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसने भीड़ को देखा तो बाइबल कहती है उसे तरस आ गया, कंपैशन आ गया। उसने अपने चेलों को बुलाया, अपने शागिर्दों को बुलाया, और उनसे उसने कहा कि इनके खाने का प्रबंध करो। इसका मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदाई काम करने के लिए ज़मीन पर पिता के मिशन को पूरा करने के लिए आया, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो एक मनुष्यत्व है, उसके अंदर एक इंसानियत है, वो हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से उसने लोगों को कॉपरेट किया, लोगों के साथ, लोगों को उसने मदद दी, लोगों की सहायता की, लोगों के साथ में मिला, और लोगों के साथ एक जो एक उदाहरण के तौर पर उसने हमको बताया कि कैसे एक दूसरे को कॉपरेशन करना चाहिए। ऐसे ही कुछ बातें बाइबल में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन। निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 15 वचन। और इस वचन में हम पढ़ते, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ख़ास तौर पे परमेश्वर ने जब मूसा को, इज़राइल लोगों को फ़िरौन की गुलामी से निकालने के लिए जो है उसको नियुक्त किया, और हम पढ़ते भी हैं कि मूसा के नाम का मतलब होता है पानी से छुड़ाने वाला। जो लोग काफ़ी सालों से अपनी गुलामी के लिए परेशान थे, अपनी गुलामी से आज़ादी पाना चाहते थे, और खुदा उन्हें आज़ाद करने के लिए मूसा को नियुक्त किया, और परमेश्वर ने मूसा को कुछ कार्य दिए करने के लिए, कुछ बातें बोलने के लिए दी। लेकिन वहाँ पर हम मूसा की प्रॉब्लम देखते हैं, मूसा की बातों को हम ये देखते हैं कि मूसा बोलने में भद्दा था, इसीलिए परमेश्वर ने जो है उसके लिए हारून को नियुक्त किया। अब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य करना है और मूसा के द्वारा करना है। मूसा के नाम का मतलब है पानी से छुड़ाने वाला, बंधनों से, उनके बंधन को खुदाई ज़रिए से तोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मिशन को पूरा करने में और इज़राइल के छुटकारे में, इज़राइल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने में
हम यहाँ पर देखते हैं कि हारून जो है उसने कॉपरेट किया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके कॉपरेशन के द्वारा, उसकी मदद के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा मूसा जो है वो परमेश्वर के मिशन को, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने में जो है वो सफल हुआ। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर और देखते हैं कि दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं 4 अध्याय 30 वचन, निर्गमन उसका 4 अध्याय और 30 वचन में यह लिखा है, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वो सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ना केवल जो है हारून ने मूसा के द्वारा जो बातें परमेश्वर ने उसे बताई थी वो जाकर उसने लोगों को बताया, और उन चिन्हों को भी उसने करके दिखाया है। तो एक ग्रेट, एक महान सहायता, एक मदद हारून के द्वारा जो है परमेश्वर के कार्य में मूसा के लिए यहाँ दिखाई देती है। और दूसरी जो चीज़ है, जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं, सहायता की बात करते हैं, इसके द्वारा बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ पर, कॉपरेशन अगर हम एक दूसरे को करते तो वो क्या आशीष हमारे जीवन में ला सकता है। दूसरा यहाँ बताया गया है टू सस्टेन इन टाइम ऑफ वीकनेस। जब हम कॉपरेशन करते हैं एक दूसरे की, तो कभी कभी जो चीज़ें जो है दिखाई देती हैं कि ये सस्टेन का मतलब यहाँ होता है कि वो आगे बढ़ने के लिए दिखाई देती हैं, कि वो जो नहीं होने वाली चीज़ है उसको किस प्रकार से किया जाता है। इसको समझने के लिए एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा, वो है निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 12 वचन। निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 12 वचन। निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो किस प्रकार से, जब मूसा ने उस बड़ा कार्य को जब वो कर रहा है, उसने जब वो उस हाथ जब उसने ऊपर उठा के रखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा कार्य मूसा को करना है, लेकिन मूसा टक चुका है। मूसा जो है वहाँ पर उसकी जो शक्ति है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि छीन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो कार्य है उस कार्य में खास तौर पे यहाँ फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, और लिखा है कि पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको सूर्यास्त तक जो है अपने हाथों को उठा के रखना था, खड़े रहना था वहाँ पर। और लिखा है कि काफ़ी समय से वो इसको कर रहा था, लेकिन वो ठग गया। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि ठग गया। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उसके, जो हारून है, और हारून के साथ और एक नाम यहाँ पर हमको दिया गया है, मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक कर उन्होंने उसकी मदद की है। कॉपरेशन। और जो मूसा कार्य वहाँ पे कर रहा है वो खुदाई कार्य है, और उस खुदाई कार्य के लिए जो है हम देखते कि वहाँ पर उसकी जो है लोगों ने मदद की है। और आज हम इस बीमारी की वजह से आज हम काफ़ी अपने घरों में हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों का छोटा मोटा बिजनेस हो रहा है, और जैसे भी रीति से हम सर्वाइवल कर रहे हैं। लेकिन आज हमें भी बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर देखते हैं खुदा ने मूसा को चुना इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए, बहुत बड़े बड़े मिरेकल, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए खुदा ने मूसा को चुना। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मूसा को इतना सब देने के बावजूद भी मूसा को जो है हारून ने कॉपरेशन किया है, मदद की, उसकी सहायता किया है। तो आज हम भी जो खुदाई लोग हैं, जो ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आज इस बीमारी के कारण हम शारीरिक रीति से एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं।
अलग अलग जगहों पर हम हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन जैसे भी हो हमें, जैसे हम देखते हैं कि हारून ने मदद की, और मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा जो है जब वो उसको कार्य दिया गया था वो थक गया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसकी थकावट में उसको सूर्यास्त तक वो चीज़ करनी थी, और उसके लिए जो है हारून और हूर ने मदद की है। कॉपरेशन दूसरी जो चीज़ है, अगर हम एक दूसरे को कॉपरेशन करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो उसमें एक और बेनिफिट्स है, वो यहाँ लिखा गया, वो कहता है टू गिव सक्सेस इन बैटल टू गिव सक्सेस इन बैटल। मतलब जब हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, तो जो हमारा युद्ध रणभूमि में, जब हम युद्ध के रणभूमि में भी अगर हम हैं, तो परमेश्वर जो है हमको जो है वो सक्सेस देता है, कामयाबी देता है, और हमें खुदा जो है वहाँ से जो है वो जिताता है। और आज इस बीमारी में हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन अगर हम कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे को प्रार्थना के माध्यम से, आर्थिक मदद की तरफ से, प्रभु के वचन की तरफ से, और आराधना की तरफ से, चर्च की एक्टिविटीज़ की तरफ से जो हमारे मीटिंग्स हो रही हैं उसके द्वारा हम करेंगे, तो ये जो आज हम जो बीमारी के से जो हम लड़ रहे हैं, हम एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि यह लिखा है कि टू गिव सक्सेस इन बैटल। जब हम लोग कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे की जब हम मदद करेंगे, तो जो है ये हमको युद्ध में भी जो है विजय दिलाएगा। आप वचन पढ़ सकते हैं कि हम इज़राइल के बारे में देखते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 11 वचन। न्यायों की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 11 वचन। न्यायों की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 11 वचन। 20 अध्याय और 11 वचन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठा हो गए। यहाँ पे देखते कि गिबा में जब इजराइल जो लोग थे, जब वो वहाँ पर पहुँचे युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम इस वचन को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने वहाँ पर जो है एकजुट होने का, और ऐसी अलग अलग उन्होंने टुकड़ियाँ बनाई, और हर एक टुकड़ियों को जो है उन्होंने किसी को भोजन लाने का, और किसी को जो तलवार चलाने में जो माहिर थे उनका एक संगठन उन्होंने बनाया, और एक अलग फौज जो थी उसका एक अलग संगठन उन्होंने बनाया। एक पूरी रणनीति उन्होंने तैयार की आपस में बैठकर, और आपस में बैठकर उन्होंने जो रणनीति जो तैयार की थी, वो रणनीति ये थी कि जो ग्रुप उन्होंने बनाए थे, जो समूह वो लोग ने बनाए थे, वो समूह एक दूसरे को जो है वो कॉपरेट करेगा, वो एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे की सहायता करेगा। जो भोजन बनाकर उन सैनिकों के बीच में ले जाना, उन सैनिकों को भोजन देना, पानी देना, और जो तलवार चलाने में माहिर थे, कई हज़ारों की संख्या में उन लोगों को पहली टुकड़ियों में रखना, ये उन्होंने जो है एक बहुत ही सूझबूझ कर जो है एक समूह को उन्होंने बनाया। और कहते हैं कि बहुत भयंकर युद्ध, जब आप इस वचन को पढ़ें, अगर आप बाद में भी इस वचन को पढ़ सकते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 20 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने टुकड़ियाँ बनाई, और कैसे कैसे उन्होंने जो है आगे उस युद्ध को ले गए, और कैसे वो विजयी हुए हैं। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत तरह से आप लोगों ने जो है मदद की है। आगे भी हम इसी प्रकार एक दूसरे को कॉपरेशन करते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर का कार्य जो है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाए। और एक लास्ट वचन पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। कॉपरेशन जब हम एक दूसरे को करते थे और क्या बेनिफिट्स होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टू इनकरेज रिफॉर्म्स उसका एक वचन है, पहला इतिहास उसका 12 अध्याय और उसका 38 वचन। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय और 38 वचन। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय
और 38 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब दाऊद को इज़राइल का राजा जब नियुक्त किया, और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग इंकरेज हो गए, लोग जो है काफ़ी खुश हो गए, और लोगों ने जो है अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आगे मैं और पढ़ना चाहूँगा, वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी, और जो उनके निकट वरन इस्मारकार, जबूलूनी और नप्ताली तक रहते थे, वे सब गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और कश्मीर की टिकियाँ, दाखमधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियाँ बहुताय से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर कि इन लोगों का कॉपरेशन देखते कि जब दाऊद को घोषणा हो गई कि दाऊद जो है वो ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने, दाऊद के सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, वो दाऊद को राजा बनाना चाहते थे। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपरेशन कैसा है, अलग अलग तरह से लोग वहाँ पर आए, और उन्होंने जो है दाऊद को उस राजा के लिए बधाई देते हुए हर प्रकार से लोगों ने कॉपरेशन किया। कुछ भेंट लोगों ने लाई, जिस प्रकार से भी वो ला सकते थे उन्होंने लाकर जो है वहाँ पर एक कॉपरेशन हमको देखने को मिलता है। सो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार हमें भी इस समय एक दूसरे को कॉपरेशन करना है, एक दूसरे की मदद करना है, सहायता करना है, और जैसे भी प्रभु ने हमको रखा। आप सभी को याद होगा, भले हमारी जाति, भाषा, धर्म अलग अलग थी, लेकिन यीशु मसीह के खून ने हमको एक बनाया है। भले ही हम शरीर से दूर हैं, लेकिन आत्मा से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक भाई बहन के लिए दुआ कर रहा है। आज अलग अलग प्रकार की बीमारी में भी जो लोग जकड़े हुए हैं, खुदा उन पर अपनी रहमत और फजल और चंगाई का हाथ और शिफा का हाथ रखेगा, हमारा विश्वास है। आज जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चिंताएं हमारे साथ बनी रहेगी। मैं भी बहुत मुसीबतों से गुज़रा हूँ गए हफ्ते से, और बहुत ही समस्या मेरे सामने भी खड़ी हुई हैं, चैलेंजिंग है, सारी बातें रखी हुई हैं, और कभी कभी कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं, और कभी कभी बहुत सारे विचार हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हमारे पास खुदा है, हमारे पास उसका वचन है जो हमें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य देता है। मैं फिर एक बार आप तमाम मेरे चर्च के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग, जो ज़ूम ऐप है, जो बुधवार को हम लोग मिलकर छोटी मोटी बाइबल स्टडी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कोशिश करें उस ऐप पर आने की, क्योंकि आप जितने भी लोग ज़ूम पर आएंगे तो एटलीस्ट हम एक दूसरे के चेहरे को और एक दूसरे को हेलो हाय कह सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं। सो प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं आप सबसे विनंती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज़ूम ऐप पर सभी लोग आप लोग आने की कोशिश करें, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सके। फिर एक बार मैं आपको और एक बहुत महत्व का बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर में आप लोग तो उसके सामर्थ्य से, उसकी रहमत से आप जॉब पर जा रहे हैं, आपके छोटे मोटे बिजनेस आप चला रहे हैं, और जो लोग रिटायर्स हैं, जिनके पास में काबिलियत है, जिनके पास में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपको हमने चर्च का अकाउंट नंबर भेजा हुआ है। चर्च के बारे में आपको हमने सारी बताया कि ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च ये 40 से 45 सालों से ये मनीष मार्केट में के वहाँ से ये चर्च चलाया जाता है, और इस चर्च के द्वारा जो आप सभी को पता है, हिंदी चर्च, इंग्लिश चर्च, मराठी चर्च, मलाड़ हिंदी चर्च चलाया गया है काफ़ी सालों से, और आप सभी लोग उसके फाउंडर हैं, सभी लोग आप उनके पुराने मेंबर्स भी हैं जो सभी इन बातों को जानते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे मिशनरी फंड्स हैं, जो हमारे वीडियो फंड्स हैं, और जो हमारे चर्च में जो भी हमारे चर्च की
मेंटेनेंस हैं और जो पास्टर्स हैं और तमाम लोगों को ये चर्च के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो आप सब लोगों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय कि आप तमाम लोग जो भी परमेश्वर आपको देता है और जो भी आपके पास कुव्वत है खुदा को देने की, ये समय है कि आप कॉपरेट करें। आप सभी लोग जो है खुदा में आप वो चर्च के अकाउंट पर अपनी ताइथ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ अपने ताइथ्स जो भी प्रभु आपको देता है उसका ताइथ और जो भी आपको ऑफरिंग है आप ज़रूर जो है ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के अकाउंट पर आप ज़रूर भेजें। ब्रदर रवि जो है वो पूरा इसको संभालते हैं, बाकायदा पूरा ऑफिशियली पूरे अच्छे से सब कार्य हो रहा है। हम सचमुच में प्रभु को धन्यवाद दें हमारे एल्डर्स के लिए ख़ास तौर पर कि अभी चौथा महीना लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आपस में मिलकर बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के ऊपर वो विजयी हुए और उन्होंने बहुत आसान किया हर एक फाइनेंस लोगों तक पहुंचने के लिए और वो फाइनेंस पहुंचा भी रहे हैं। इन सब के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और मेरा आप मलाड चर्च के बच्चों से और मलाड चर्च के लोगों से मेरी विनंती है कि आप भी कृपया करके अगर आपके बच्चे काम करते हैं और क्योंकि हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर और हमारा यही कार्य है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबका कार्य कुशल मंगल हो और आपको कोई भी चीज़ की कमी ना हो। और इसीलिए आप जो चर्च से जुड़े हुए हैं, मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका पास्टर हूँ और कई सालों से हम एक दूसरे के साथ में हैं। सो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो है इस प्रकार जो है कार्य को करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे एंड गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें। फिर एक बार पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू महान है, सामर्थी है, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज का दिन तूने हमें दिया प्रभु, जो भी आज वचन हमने बांटा है, जो भी लोग इसको सुनेंगे आप उन्हें आशीषित करो। जो बातें जो अपील हमने लोगों से की है प्रभु उसको पूरा करने में भी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी सहायता कीजिए। यदि कोई बीमार है, यदि कोई संकट में है तो पिता उनको आप चंगाई दीजिए, उनको आप रिलीफ दीजिए प्रभु। फिर एक बार पिता आगे का सारा समय तेरे हाथों में तुझे समर्पित करते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।